एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली एजाजुल हक का कहना है कि पूरे सिंध में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल किसके हैं? क्या ये स्कूल वडेरे और जागीरदारों के नहीं हैं? जब सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दिया, तालीम अगर बहुत हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट कौन देगा? लोगों में शऊर आ जाएगा कि ये सिंध कार्ड खेलते हैं। मैं पूरे सिंध की बात कर लेता हूँ। जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं वो किन के हैं? क्या असेंबली में बैठे इन जागीरदार वडेरों के नहीं हैं? क्या ये जो वजीरों के नहीं हैं वो स्कूल वो तमाम? जब सरकारी स्कूल को बेहतर कर दिया जाएगा, जो 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा है प्राइवेट स्कूल के अंदर वो कम हो जाएगा, उनको सहूलत मैसर आ जाएगी, तो इनके प्राइवेट स्कूल को पूछेगा कौन? क्या वो डाकू राज नहीं है? क्या आप वहाँ से सिर्फ यूनिफॉर्म से लेकर सिर्फ तालीम दे रहे हैं? वो यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, तमाम चीज़ें वहाँ से ख़रीदने के लिए कहा जाता है। क्या ये गुंडा राज नहीं है? इसी असेंबली से कानून पास हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के अंदर 10% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान ने कराची के अंदर ख़ास करके तालीम के ऊपर एक इमरजेंसी नाफिज की है। हम सरकारी स्कूलों को दोबारा जो है वो अपनी असल हालत पर लेकर आएंगे। तालीम अगर बेहतर हो जाएगी, तालीम अगर आसानी से मिल जाएगी, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट कौन डालेगा?